हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। उस दिन आपको मैं बताया था कि कई बुकों में कई प्रकार के दिए हैं। जैसे मान लो चित्र नवीन प्रकाशन में 9 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, और नवीन प्रकाशन में 9 प्रकार के, और चित्रा प्रकाशन में 5 प्रकार के दिए हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि रासायनिक अभिक्रिया जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। इससे मान लो 5 प्रकार की यही हो गया: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और अपचय। अपचय इन्हीं से 4 का आविष्कार हुआ है। इन्हीं से 4 का आविष्कार हुआ है, जिसमें से एक तो अलग जुट गया है, ऊष्माशोषी और ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। और जो है अपघटन एक नया अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय एक नया अभिक्रिया है। इन्हें यही चारों है सब। लेकिन अब हम इनको मैं बता देता हूँ। लेकिन आपके जो स्कूल में बुक लगे हैं, सारे जगह नवीन प्रकाशन के बुक लगे हैं। अर्थात हम लोग नवीन प्रकाशन के 9 परिभाषाएं याद करेंगे। पहले इन 5 को जान लिया जाए। इन 5 को जान लीजिए। मान लो संयोजन इसे कहते हैं एक शब्द में योगात्मक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विस्थापन को कहते हैं, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसको कहते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया है। और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपचय तथा उपचय अभिक्रिया। उपचय को कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड तथा उपचय को कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। समझ में आ गया? मतलब इसके इंग्लिश बता दिए हैं कि आपको, मतलब कोई बुक पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी आपको। जैसे मान लीजिए संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया आपको भूल गया, इसे क्या कहते हैं? अगर इंग्लिश याद रहेगा कि भाई कोई बताया हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो अब जानिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बाय संयोजन वियोजन। उसी तरह वियोजन अभिक्रिया तो डीकॉम्बिनेशन, और विस्थापन है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उपचय और अपचय है तो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन। तो मतलब यही 5 है, मुख्य रूप से 5 है आपके रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जो दिया है आपकी बुक में नवीन प्रकाशन में 9 प्रकार के, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो 9 प्रकार में आप आइए, 9 प्रकार में आपको एक है संयोजन। गिनिएगा: संयोजन, वियोजन, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। जैसे मान लीजिए ये अपघटन अभिक्रिया है ना, इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। भाई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये, तो उत्क्रमणीय भी अभिक्रिया होगी ना, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इन्हीं से बना है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय 2 अभिक्रिया अलग जुट गया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक अभिक्रिया, मतलब अपचय उपचय एक अभिक्रिया है ना, तो वही ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी वही एक अभिक्रिया है। अर्थात 3 अभिक्रिया ये। और एक है योगात्मक, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचय, ऊष्मा। अब एक आपका अभिक्रिया आता है अपघटन अभिक्रिया, जो आपका ये अभिक्रिया दिया है, इसे भी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
इसे मान लो उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, अपघटन, 3 अभिक्रिया, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ये 4 रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन अलग से जुटे हैं। तो आज हम लोग बस पढ़ेंगे संयोजन, वियोजन और संयोजन, वियोजन अर्थात कॉम्बिनेशन और डीकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल, मतलब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय को बोलते हैं रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय को बोलते हैं इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो इसे मिटाना है हमें। आज हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लोग, इसे मिटा देते हैं। पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। भैया इस संयोजन और योगात्मक अभिक्रिया का हुआ होता है, क्या होता है यही जानते हैं, तो हम इसे रखते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कॉम्बिनेशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहलाता है। और भाई इन सब में ऐसे ऐसे एक शब्द आए हैं जिसका अर्थ आपको जानना जरूरी है। बोल रहा है ऐसे अभिक्रिया अर्थात ऐसे रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक। भाई पहले आप मुझे ना दोष दीजिएगा, मैंने आपको अभिकारक उत्पाद पढ़ा दिया। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे अगले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन तो पहला लेक्चर जो है उसमें मैंने बताया है आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स पढ़ाया है। रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। अब बोल रहा है कि अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक मैंने बताया आपको अग्र वाले 2 से या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का, जिसे 2 या 2 से अधिक, जिसे मान लो एक साधारण सी एकदम छोटा सा एग्जांपल C+O2, कोई बता सकता है भैया CO2, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का, हमेशा ये अभिकारक रहेगा। अभिकारक और उत्पाद, ये बन गया उत्पाद, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स है, यानी आरपी यानी ये अभिकारक और ये उत्पाद, यानी 2 या 2 से अधिक मिलकर एकल उत्पाद का, एकल मतलब अकेला एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन्हें कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहते हैं। भैया पेपर में एक सवाल हमेशा पूछता है, या बोर्ड में या आपके क्लास में कभी पूछ सकता है पेपर में, संयोजन वियोजन एक दूसरे के विपरीत हैं, क्यों, वाई, आपको रीजन उसका बताना है। तो मैं संयोजन बता दिया, वियोजन जा रहा हूँ बताने, वियोजन आप जान लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया ना, ऐसे अभिकारक जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। डीकॉम्बिनेशन इसे कहते हैं अपघटन, इसे कहते हैं वियोजन। देखो अपघटन को हमें लिखना नहीं है क्योंकि अलग इसकी परिभाषा मैं बताऊंगा आपको, अपघटन की अभिक्रिया की परिभाषा मैं बताऊंगा।
इसीलिए आप मिटा लेना इसे। अपघटन की एक अलग परिभाषा होती है, मैं बताऊंगा। वियोजन अभिक्रिया, तो उसमें आप लोग पढ़े हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन अभिक्रिया में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े हैं, ऐसे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो विपरीत है भैया, मैंने आपसे बोला है विपरीत, अर्थात दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक अभिकारक का निर्माण करेंगे इसमें भैया। उसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसमें दो उत्पाद मिलकर एक अभिकारक का निर्माण करेंगे। सिंपल सी बात है। तो लिख लीजिए, ऐसे अभिकारक, सॉरी ऐसे रिएक्शन जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, लिख लीजिए, जिनमें अभिकारक दो या दो से अधिक उपयुक्त परिस्थितियों में विभाजित होते हैं उसे ही कहते हैं। तो इस ऐसे अभिकारक जिनमें दो या दो से अधिक, इसमें दो या दो से उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिनमें एकल अभिकारक, जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उपयुक्त परिस्थितियों में ये चल क्यों नहीं रहा है भैया? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, और रुकिए। ऐसे रिएक्शन जिनमें एकल अभिकारक का, मैंने इसको बताया पहले विपरीतार्थक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, एक बार ध्यान सुनिए। ये इसके विपरीतार्थक होता है, तो एकल अभिकारक का उपयुक्त परिस्थितियों में उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक इसमें एकल अभिकारक का उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होना डिकॉम्बिनेशन कहलाता है। डिकॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहलाता है। समझ आ गया? ऐसे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक का उपयुक्त परिस्थितियों में, मैंने किसी भी परिस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं। इसे मान लीजिए 2AgCl बनेगा, तो 2Ag + 2Cl, कोई भी बता सकता है भैया। 2Ag + 2Cl, CaCO3 अभी क्रिया का बनाएगा, CaCO3 यही नहीं बनाएगा, CaO, और यहाँ पे और CA2 होता है ना, गैस का भी CO3 नहीं होता है, भूल गए। तो ये अभिक्रिया हो गया। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एकल अभिकारक का उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होना डिकॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे 2AgCl मिलकर 2AgCl, देखो जैसे मैं बताया ना आपको, घात जब जुटता है तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। तो जब दो मिलकर Ag मिलकर और 2Cl, मतलब एक एकल अभिकारक का उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। मैंने बताया ना, ये आपका उत्पाद है। क्या है आपका? ये उत्पाद है, और ये आपका अभिक्रिया है। तो सॉरी अभिकारक, तो अभिकारक टूट के दो भागों में बट गया,
यही मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ। आपको पेपर में आता है कि संयोजन वियोजन के विपरीनार्थक क्यों है, एक दूसरे के विपरीनार्थक क्यों है बताइए और उदाहरण सहित। तो एक ये उदाहरण लिख देंगे और C+O2 और CO2 लिख देंगे और इन परिभाषा लिख देंगे। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, मिल जाएगा। और मैं आपको बोला हूँ कि संयोजन वियोजन, और आपको 2 टॉपिक और पढ़ना है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पढ़ लेते हैं पहले। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ये भी एक दूसरे के विपरीनार्थक होते हैं भैया। विपरीनार्थक नहीं, लेकिन एक दूसरे के मैच करेंगे, देखना अभी। पहले देखिए उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? ऐसे रिएक्शन अर्थात ऐसे अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होता है, परंतु कोई भी दिशा में कंप्लीट नहीं होता, अर्थात यहाँ पे पूर्ण नहीं होता है। इसे ही कहते हैं रिवर्सिबल यूनिट। यहाँ पे लिखिए अर्थात, क्या लिखिएगा? अर्थात अभिकारक उत्पाद में तथा उत्पाद अभिकारक में बदलते रहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा अभिकारक उत्पाद उत्पाद अभिकारक में बदलते रहते हैं, और इसे इस साइन से डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं। आप लिख लीजिएगा, पहले लिखिएगा आप, ऐसे अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होता है, परंतु कोई भी दिशा में कंप्लीट नहीं होता, कोई भी दिशा में पूर्ण नहीं होता, अर्थात अभिकारक उत्पाद अभिकारक में बदलते रहते हैं, और इसे इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, अब भैया इस चिन्ह से डिनोट तो करते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। इसे मान लीजिए 3Fe है, एग्जाम्पल लिख लीजिए 3Fe प्लस मिलकर क्या बना रहा है? 3Fe प्लस मिलकर क्या बना रहा है भैया? 3Fe प्लस मिलकर बना रहा है, तो चलो इसको छोड़ो, आसान परिभाषा में बता रहा हूँ आपको, आसान एकदम इजीली जो आपको समझ में आ जाए। जैसे CaCO3 अभिक्रिया कर रहा है, ऐसे कर रहा है, सॉरी भैया जी यहाँ पर हटा दिया है, अभिक्रिया करके बना रहा है
CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 अर्थात ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 1 3 और Ca बराबर है C बराबर, सही तो है। मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होगा भैया जी, भाई ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। अर्थात ये अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हो गया। देखो अभी क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो गया, फिर से अभी क्रिया करके ये बन सकता है। इसे भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक। तो मान लो पानी को हम रख दिए फ्रिज में, अब फ्रिज में वो बर्फ बन गया। मान लो ये पानी है, ये पानी है, इसको फ्रिज में कोल्ड करने पर फिर से आइस में परिवर्तित हो जा रहा है, आइस बन जा रहा है, आइस बन जा रहा है। फिर से इसे गर्म करने पर, हीट करने पर, इसे हीट करने पर फिर से वाटर आ जा रहा है, फिर से वाटर आ रहा है। अर्थात फिर से यह द्रव अवस्था में फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है। इससे यही होता है कि मतलब ना इसे नष्ट जल्दी नहीं कर पाया जाएगा, मतलब इसे कोल्ड किया जाएगा तो आइस बनेगा, आइस को अगर हीट किया जाएगा तो वाटर अर्थात लिक्विड फॉर्म में अपने आ जाएगा। उसी प्रकार के इस परिभाषा भी है, उसी प्रकार का इसे CaCO3 है जो चाक है खड़िया अपना, इसका रासायनिक सूत्र, इसको करेंगे तो CaO बूझा चुना, इसका मतलब CaO मतलब बिना बूझा चुना, ऐसा बिना बूझा चुना, और कार्बन डाइऑक्साइड Ca2 हो गया ना। अब ये दोनों बन जा रहे हैं, नहीं ये नष्ट जल्दी नहीं होंगे। तो आपको यही लिखना है परिभाषा में, ऐसे अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होता है परंतु कोई भी दिशा में पूर्ण नहीं होता है, अर्थात अभिकारक उत्पाद में उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित होते रहते हैं। और एक एग्जाम्पल लिख देंगे, सही हो जाएगा। अब बताइए अनुतकर्मणीय अभिक्रिया, अनुतकर्मणीय अभिक्रिया, अनुतकर्मणीय अभिक्रिया, अनुतकर्मणीय अभिक्रिया इसे कहते हैं यहीं पे इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो केवल अग्र दिशा में होता है, और दिशा में होता है, और दिशा में होता है, और यह दिशा को प्राप्त कर देता है, यह दिशा को यह किसी भी दिशा में पूर्ण हो जाता है, यह दिशा को प्राप्त कर लेता है, यह दिशा को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है ना। इसे ही कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में आप जानेंगे ना। तो ऐसे रिएक्शन जो केवल अग्र दिशा में होता है और यह इस एक ही दिशा में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, एक ही दिशा में, यह लिख लेगा एक ही, यह एक ही, यह लिख लीजिए यह एक ही दिशा में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ओके, एग्जाम्पल जानिए। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है इरिवर्सिबल रिएक्शन में। इसमें बताया गया कि ऐसे रिएक्शन, ऐसे अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में होती है, अर्थात जो सिर्फ इस अभिकारक की ओर होगी,
और यह पूर्णतः को एक ही दिशा में प्राप्त कर लेगी, मतलब केवल और दिशा में होगी और ये रिएक्शन करके एक ही बार में इसे प्राप्त कर लेगी, मतलब इसे परिवर्तित नहीं किया जाए। जैसे मान लो C+O2 है, C+O2 इसको अभिक्रिया करके CO2 बना सकते हो, लेकिन इसको अभिक्रिया करके C+O2 नहीं बना सकते, ऑक्सीजन प्लस कार्बन नहीं बना सकते हैं, परंतु कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनकर CO2 का निर्माण कर सकते हैं। और इसे इसे इस साइन से डिनोट करते हैं, इसे लिख दीजिएगा, इस साइन से डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं। अब इसका एग्जांपल लिखिएगा 2C2KLO3 अभिक्रिया करके बना रहा है 2KL प्लस CO 2KLO अभिक्रिया करके आप बनाएगा 3CO2 बनाएगा 3CO2 बनाएगा ना। तो ये हो गया हम लोग का अंतःक्रमणीय अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया?2KLO3 को अभिक्रिया करके 2KLO प्लस 3CO2 बना रहा है, अर्थात 2KL बराबर हो गया। अब देखिए कार्बन का एक है, कार्बन का यहाँ पे 2 है, कार्बन का कितना है? 2 है, कार्बन का 2 है, कार्बन का 3 है यहाँ पर भैया, कार्बन का यहाँ पे 3 है। लेकिन देखो ऑक्सीजन का 6 है ना, ऑक्सीजन का 6 है और ऑक्सीजन का 6 है। कार्बन का 3 है लेकिन ऑक्सीजन का 6 है, तब हमें इसे खुद स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पे कार्बन नहीं रहेगा, हम गलती समीकरण बनाए। देखो इस तरह पहचान में आएगा जब बनाओगे, तो इससे पहचान में आ गया ना कि हम गलती लिखे थे और यहाँ पे 3O2 हो गया। अब भाई तो यहाँ पे 3 कहाँ जाएगा? तो जाएगा यहाँ पे 2KLC होगा, 2KLC होगा, 2KCl होगा, पोटेशियम और क्लोरीन, 2 पोटेशियम और क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 2 पोटेशियम और 6 ऑक्सीजन मिल गया और ये बन गया। और एक और उदाहरण लीजिए C+O2 बराबर, ये आसान है इसीलिए आपको बार बार लिखवा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप कहीं भुलाएंगे नहीं। तो आपको ये परिभाषा याद हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन जो केवल अग्र दिशा में होते हैं और एक ही दिशा में पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आई होप आपको सब वीडियो एंजॉय किए होंगे, आपको सब अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और लेकिन आप जान लीजिए इसके आगे आपको 4 और पढ़ना है, अपघटन, ऊष्माशोषी और ऊष्माशोषी और अशोषी अपघटन पढ़ना है, और 2 पढ़ना है आपको विस्थापन और द्विविस्थापन, यानी 4 कितना पढ़ा दिए? 4 पढ़ा दिए हैं और 5 आपको पढ़ना है, और तो कल 5 पढ़ा देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम लोग को थोड़ा सा रिस्पायरेशन है और संक्षारण है और विकृत गंधिता है और थोड़ा सा एक नियम है, उसको बता देंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।